अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद अली और आज हम बात करेंगे प्रोडक्ट हंटिंग पे। एट्स पे आप किस तरह प्रोडक्ट हंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप एट्सी पे काम करना चाहते हैं तो मेन जो चीज़ होती है वो प्रोडक्ट हंटिंग होती है। अगर आपकी प्रोडक्ट हंटिंग अच्छी है, आप एक अच्छी प्रोडक्ट हंट कर लेंगे, बाद में आपको ये इशू नहीं होगा कि आपकी सेल नहीं आ रही। जिस तरह मुझे मैसेज आते हैं लोगों के कि हमें सेल नहीं आ रही, हमें क्या करना चाहिए, ठीक है, हमें एसईओ किस तरह करनी चाहिए। लेकिन जो मेन चीज़ होती है वो प्रोडक्ट हंटिंग होती है। अगर आप सबसे पहले प्रोडक्ट हंटिंग आपकी अच्छी है, आप एक अच्छी प्रोडक्ट हंट कर लेते हैं, तो उसके बाद आपको ये इशू नहीं आएगा कि आपकी सेल नहीं आ रही। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप एक अच्छी प्रोडक्ट किस तरह हंट कर सकते हैं, कौन सा टूल है जिसके थ्रू आप प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं। तो सब कुछ आज इस वीडियो में हम कवर करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये etsyshop.ai टूल है। ठीक है, इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसके थ्रू इसको रजिस्टर कर सकते हैं। ये फ्री भी आप यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास जो पेड है, ये पेड टूल है, फ्री में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फ्री में थोड़ी लिमिट्स होती हैं, तो ये पेड में ये अनलिमिटेड होता है। अच्छा, तो इसमें करना क्या होता है, आपने सबसे पहले ये एक डैशबोर्ड है, ठीक है, तो डैशबोर्ड में आपको ये चीज़ें मिलती हैं। जब आप डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो ये डैशबोर्ड आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे भी ऑप्शन है प्रोडक्ट रिसर्च के, स्टोर रिसर्च के, टॉप स्टोर चेक करने के लिए, एटसी फॉर टिकटॉक, ये भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे तो एटसी ट्रेंड्स लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद मोस्ट पॉपुलर, यानी कि जो पॉपुलर प्रोडक्ट्स होंगी, पॉपुलर स्टोर्स होंगे, वो आपको यहाँ पे ये खुद ही बता देगा कौन से हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कैटेगरी वाइज के कौन सी कैटेगरी जो बेस्ट एटसी के ऊपर है, इस टाइम रनिंग में है, वो आप चेक कर सकते हैं। क्योंकि बाज़ औक़ात ये होता है कि आप लिस्ट कर रहे होते हैं शूज़ से रिलेटेड, एटसी के ऊपर इतने वो चलते नहीं हैं, तो आप फिर बाद में परेशान होते हैं कि यार ये प्रोडक्ट हमारे पास चल नहीं रही। ठीक है, आपने अगर इस पे काम करना, आप होम एंड लिविंग में जाएँ, क्लोथिंग में जाएँ, क्राफ्ट सप्लाइज और टूल्स, ये चीज़ें अच्छी चलती हैं एटसी पे। ज्वेलरी बहुत अच्छी चल रही है। ठीक है, तो ये जो प्रोडक्ट टॉप कैटेगरीज हैं, इसमें आप काम कर सकते हैं। ठीक है, ये कैटेगरी की बात होगी। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें शो हो रही हैं एटसी फॉर टिकटॉक, यानी इससे मुराद ये है कि आप वो चीज़ें जो टिकटॉक शॉप पे भी चलने वाली चीज़ें हैं, वो भी आप एटसी पे देख सकते हैं कि कौन सी चीज़ें टिकटॉक पे चल रही हैं अच्छी। ठीक है, साथ आप टिकटॉक पे भी इन चीज़ों को चला सकते हैं, वीडियोस वगैरह लिस्ट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं प्रोडक्ट रिसर्च की तरफ, जो मेन हमारा टॉपिक है। तो इस पेज पे आप आ जाएंगे तो यहाँ पे आपने वो डाटा फिल करना है जिससे रिलेटेड आप चाहते हैं कि यार मेरे पास ये प्रोडक्ट है, हम हैंडमेड प्रोडक्ट तैयार करते हैं, तो हमें इस प्रोडक्ट को चेक करना है कि इसमें क्या एटसी पे लिस्ट करने से सेल्स हो रही हैं, नहीं हो रही, क्या उसमें वो वैल्यूएबल है या नहीं है, ये सब कुछ आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर आप और कोई आपके माइंड में प्रोडक्ट है जो आप चाहते हैं कि ये मैं एटसी पे इसके साथ जाऊँगा तो ये अच्छी सेल्स होगी, ठीक है, ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अगर सिंपल यहाँ पे इंक्लूड लिखा हुआ है, ऑल प्रोडक्ट लिखा हुआ है, ठीक है, आपने यहाँ पे जाना है इंक्लूड पे। इंक्लूड में के नीचे आप यहाँ पे देखेंगे प्रोडक्ट नेम, यहाँ पे आप कोई भी कीवर्ड टाइप कर सकते हैं जो भी आपके प्रोडक्ट के रिलेटेड कीवर्ड्स होगा। यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ वॉल डेकोरेशन। ठीक है, ये मैंने कीवर्ड एक टाइप कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसको इंटर कर दूंगा। आप और भी कीवर्ड ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, जो प्रोडक्ट आपके पास है उसके रेलिवेंट जो कीवर्ड्स हैं वो। उसके बाद यहाँ पे आप चाहते हैं कि वो कीवर्ड, जिस तरह अगर आप कोई शर्ट यहाँ पे सर्च कर रहे हैं, यहाँ पे अगर आप कीवर्ड ऐड करते हैं शर्ट का, यहाँ पे वो कीवर्ड ऐड करेंगे जो आपको नहीं चाहिए, यानी कि समर की शर्ट ढूंढ रहे हैं तो यहाँ पे एक्सक्लूड आप कर सकते हैं विंटर शर्ट। ठीक है, इस तरह। अच्छा, यहाँ पे तो हम इसको इतना इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो यहाँ पे हम चलते हैं रियल सेल पे। आपने यहाँ पे क्लिक करना है। रियल सेल से मुराद ये है कि जो जो स्टोर्स हैं उनकी अच्छी सेल्स हो रही हैं, वो रियल सेल्स कर रहे हैं। यहाँ पे बता भी सकते हैं कि कितनी रेंज तक वो सेल्स कर रहे हैं, उनको आप टारगेट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद नीचे जब आप आएंगे यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी आप सर्च कर सकते हैं कि किस कैटेगरी की प्रोडक्ट आप ढूंढना चाह रहे हैं, यानी कि यहाँ पे आप एसेसरीज में जाके एसेसरीज वाइज प्रोडक्ट देख सकते हैं, डिफरेंट एसेसरीज की प्रोडक्ट देख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे अगर क्लोथिंग में जाएं तो वो, लेकिन आपने करना क्या, जो आपने ऊपर टाइप किया कीवर्ड उसकी आपने कैटेगरी चूज करनी है। ठीक है,
तो आप अगर नहीं करना चाहते कैटेगरी को फ़िलहाल छोड़ दें, ताकि जो भी प्रोडक्ट आपके सामने आए आप उसकी एग्जैक्ट कैटेगरी देख लें कि वो किस कैटेगरी में रह के सेल कर रहा है, ठीक है। तो कैटेगरी अभी हम चूज़ नहीं करते, यहाँ पे हम प्राइस चूज़ करते हैं कि आप कितनी प्राइस रेंज में आप की प्रोडक्ट है जो आप सेल करना चाहते हैं। आपने ज़्यादा जो है वो नहीं जाना, आपने 11 to $100 के दरमियान ही आपने रहना है। अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपने ज़्यादा जो रेंज वाली प्रोडक्ट है उसके साथ नहीं जाना। तो उसके बाद यहाँ पे क्रिएटेड टाइम आ जाता है। मतलब इसका ये है कि आप जो प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं वो कब लिस्ट की गई हो, यानी वो 7 दिन पहले लिस्ट की हुई हो, 15 दिन पहले लिस्ट की गई हो, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो हम देखते हैं कि यार वो मिनिमम 2 माह पहले लिस्ट की गई हो, ठीक है। उसके रिव्यू कितने हो इसको भी हम फ़िलहाल छोड़ देते हैं। अच्छा, कलेक्शंस क्या होता है? कलेक्शंस में ये होता है कि उस प्रोडक्ट के ऊपर या उस स्टोर के ऊपर कितने फेवरेट हों, मतलब लोगों ने कितना उस चीज़ को पसंद किया हो, वो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसको भी हम छोड़ देते हैं। प्रोडक्ट टाइप यानी वो हैंडमेड हो, विंटेज हो, डिजिटल प्रोडक्ट हो, इसको भी हम फ़िलहाल के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टैग्स में आना है, आपने बेस्ट सेलर चूज़ करना है जो बेस्ट सेल कर रहा हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप इसको चूज़ ना करें, ठीक है, क्योंकि हम अभी ब्रॉड सर्चिंग करना चाह रहे हैं। अच्छा, उसके बाद पीरियड यानी यहाँ पे आप वो चूज़ करें कि कितनी देर की आप रिसर्च करना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि लास्ट 30 डेज़ की हमें रिसर्च टाइम पीरियड चाहिए। तो हम उसके बाद हम यहाँ पे अप्लाई फ़िल्टर पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, तो अब हम रिज़ल्ट देखते हैं हमें क्या रिज़ल्ट मिलते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे हमें कुछ प्रोडक्ट मिली हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं मिली, सिर्फ 5 प्रोडक्ट मिली हैं। तो इनके नीचे ये डिटेल भी लिखी हुई है कि ये 1 माह पहले लिस्ट हुई है, ठीक है, यानी कि 12 मई को लिस्ट हुई है। 1 माह हो गया इसको, मतलब इस पे सेल्स अच्छी हैं क्योंकि इसके रिव्यू जो है ना अच्छे हैं और इसके फेवरेट भी अच्छे हैं। ये कलेक्शन जो होती है ना, ये फेवरेट में आती है कि इसको कितने लोगों ने पसंद किया, ठीक है। तो ये भी प्रोडक्ट अच्छी चल रही है, लेकिन ये लास्ट 30 डेज़ में लिस्ट हुई है, अच्छी चल रही है। इसकी डिटेल्स देखते हैं हम। बाकी ये देखें, इसको भी इस पे इतना अच्छा रिस्पांस नहीं है। इसके 4 रिव्यूज़ हैं, ठीक है। और उसके बाद हम इसको देखते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, इसको देखते हैं। इस पे लास्ट 30 डेज़ में 2 रिव्यूज़ इंक्रीज़ हुए हैं, 33 फेवरेट आए हैं, तो ठीक है। तो इस पे अभी 1 माह में 1 ही रिव्यू मिला है इसको, यानी सेल्स हो रही हैं, इन सब की सेल्स हो रही हैं। तो सेल्स हो रही हैं तो इसलिए रिव्यू इनको मिल रहे हैं। बाकी हम डिटेल्स देखते हैं इसकी कितनी सेल्स हो रही हैं। हम इसको ओपन करते हैं। ये प्रोडक्ट हमारे पास ओपन हो चुकी है। अच्छा, तो यहाँ पे इसी टूल्स के थ्रू हमें ये डिटेल्स मिली हैं, लेकिन अभी जो इसकी सेल्स हैं वो अभी इनसे कलेक्ट नहीं हो पाई, ठीक है। लेकिन इसके रिव्यूज से अंदाज़ा ये होता है कि सेल्स अच्छी हो, तो ये प्रोडक्ट अच्छी है। तो बाज़ औक़ात इस तरह के स्टोर्स होते हैं, जो बेस्ट सेलर्स स्टोर्स होते हैं, वो काफ़ी पुराने स्टोर्स होते हैं, उनकी वो कोई भी प्रोडक्ट लिस्ट करें वो रनिंग में चली जाती है, बाज़ औक़ात नहीं भी जाती, ठीक है। लेकिन जो चलने वाली प्रोडक्ट है, अच्छी प्रोडक्ट है, ठीक है, तो वो फ़ौरन ही रनिंग में चली जाती है। इस तरह आप जो ये प्रोडक्ट्स हैं, अगर आप भी ये लिस्ट करें और इस प्राइस के साथ compete करें तो भी आपकी सेल स्टार्ट होगी। ये जो प्रोडक्ट है इसके साथ आप इस तरह की प्रोडक्ट के साथ आपकी सेल मस्ट स्टार्ट होगी। अब अगर मैं इसके स्टोर के अंदर जाऊं तो यहाँ पे हम चेक करते हैं, इसकी टोटल सेल्स 2190 सेल्स हैं और ये इतना अच्छा स्टोर भी नहीं है, ना इसने प्रोफाइल लगाई हुई है, ना इसका कोई बैनर लगा हुआ है, ठीक है। तो इसकी अगर देखें तो यहाँ पे जस्ट 2 ही प्रोडक्ट लिस्ट हुई हैं, ठीक है। इसकी जस्ट 2 ही प्रोडक्ट लिस्ट हुई हैं और ये कब बनाया गया स्टोर, तकरीबन 1 साल पुराना ही है, कह सकते हैं कोई 10-11 माह पुराना स्टोर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एक तो यूके का स्टोर है, दूसरा ये इतनी प्रोडक्ट भी ज़्यादा लिस्ट करके नहीं बैठा हुआ, 2 ही प्रोडक्ट लिस्ट करके बैठा हुआ है। इसकी टोटल सेल्स आप चेक कर सकते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये 1 साल से सेल्स कर रहा है, 5 माह बाद शायद इन्होंने लिस्ट की हो, ठीक है। ये चेक कर सकते हैं हम। यहाँ पे आए, नीचे आए, रिव्यू में आए, हम रिव्यू देखते हैं इसके। यहाँ पे 37 आखिरी रिव्यूज़ पे जाते हैं, यानी ये अगर आप देखें तो इनका जो लास्ट रिव्यू था वो सितंबर में आया था। इसका मतलब ये है कि इन्होंने जो स्टोर पे काम स्टार्ट किया है वो ये
7 माह पहले स्टार्ट किया था। अब ये है कि अब एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो स्टोर है इस पे पहले प्रोडक्ट इन्होंने और कोई लिस्ट की हुई है, ये ग्लासेस से रिलेटेड प्रोडक्ट इन्होंने लिस्ट की हुई। यहाँ पे ये देखें कि ये इस स्टोर पे तो आपने जस्ट देख लिए 2 प्रोडक्ट लिस्ट हैं, इसके अलावा और कोई सेल ही नहीं कर रहा। अब रिव्यू में हमें ये पता चला कि इसने पहले ये और कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे थे और अभी जो हमने अभी देखी प्रोडक्ट इसकी कलेक्शन में अभी वो सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें कैसे पता चली? रिव्यू से पता चली। अब अगर हम आपने और चीज़ें चेक करनी है, अभी थोड़ा पीछे चलते हैं, हम देखते हैं ग्लासेस ही थी, ग्लासेस डिफरेंट ग्लासेस के साथ ये भी चीज़ें इन्होंने सेल की हैं। जो हैंडमेड मैक्रेम वॉल हैंगिंग है ये भी ये चीज़ें सेल कर रहे थे। ठीक है, उसके बाद हम और पीछे चलते हैं, आपको और पता चल जाएगा कि कौन सी प्रोडक्ट ये सेल कर रहे थे। ठीक है, ये भी प्रोडक्ट इन्होंने लिस्ट की हुई। उसके बाद और पीछे चलते हैं, मतलब ज़्यादातर ये ग्लासेस सेल कर रहे थे। अच्छा, उसके बाद हम ये देखते हैं कि ये जो इन्होंने प्रोडक्ट अभी लिस्ट की हुई है तो ये कब से इन पे काम कर रहे हैं, ये हमें ज़्यादा डाटा पता चलेगा यहाँ। 5वें मंथ इसको लिस्ट किया गया था 12 डेट को 2024 को। अभी इसके 193 फेवरेट आ चुके हैं। ठीक है, तो फेवरेट्स आए हैं लेकिन इसकी सेल्स भी हो रही हैं। ये जो फेवरेट्स हैं ये 7 डेज फेवरेट्स हैं। 7 डेज में इसने कितने फेवरेट कलेक्ट किए हैं। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं, अगर आपने मजीद देखना है कि इस प्रोडक्ट की यहाँ पे सेल्स शो नहीं हो रही, लेकिन हम देखते हैं कि वाकई इसकी सेल्स हो रही हैं या नहीं हो, उसके लिए हम चलते हैं इसके फर्स्ट रिव्यूज़ की तरफ। यानी जो अभी रिव्यूज़ आ रहे हैं वो ज़ाहिर बात है इस प्रोडक्ट की होंगी। यानी ये देखें इस प्रोडक्ट की डिफरेंट वेरिएशंस हैं, उसमें ये किसी ने चूज़ किया ये वेरिएशन। ठीक है, इसका मतलब है इसकी सेल्स आ रही हैं। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं इनके रिव्यूज़ हैं, डिफरेंट वेरिएशंस हैं। ठीक, इसलिए यहाँ पे ये पिक्चर शो, तो इसकी सेल्स हो रही है। ठीक हो गया। अच्छा, ये तो एक स्टोर की बात हुई है। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं वापस, अभी प्रोडक्ट और कोई हम सर्च करते हैं, हंट करते हैं, थोड़ी ब्रॉड सर्चिंग रख के हम सर्च करते हैं। वॉल डेकोरेशन में ही हम रहते हैं, लेकिन यहाँ पे हम इसको भी उठा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं और उसके बाद बेस्ट सेलर को भी हटा देते हैं और लास्ट 30 डेज़ की हम जो है इसको देखते हैं। हम अप्लाई फ़िल्टर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखें हमें कितनी प्रोडक्ट मिली हैं, 2 लाख। अभी ये बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट हैं, 2 लाख बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट हैं। अभी हम फ़िल्टर करेंगे तो फिर हमें प्रोडक्ट अच्छी मिलेंगी। तो हम यहाँ पे ही फ़िल्टर लगा सकते हैं कि यहाँ हमें जो प्राइस रेंज चाहिए वो कितने तक हम सेल करेंगे। लेकिन मैं ज़्यादातर ये रिकमेंड करूँगा आप ज़्यादा लो प्राइस में भी ना जाएं। ठीक है, और ज़्यादा हाई प्राइस में भी ना जाएं। आप मतलब 10 से 20-30 डॉलर तक आप सेल करें स्टार्ट जब आप करेंगे। ठीक है, जो ज़्यादा कॉस्टली प्रोडक्ट हैं वो ज़्यादा सेल्स नहीं होती। जो लो प्राइस की प्रोडक्ट्स होती हैं उनमें ज़्यादा सेल्स होती हैं, तो आप उनमें जा सकते हैं, आपकी सेल्स होगी तो आप मोटिवेट रह के काम करें। ठीक है, तो चलते हैं हम इस रेंज में हम अप्लाई करते हैं फ़िल्टर, हमें कितनी प्रोडक्ट, तो हमारी कुछ प्रोडक्ट कम हो गई हैं, 1,20,000 तक आ चुका है हमारा रिज़ल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक और चीज़ करते हैं, यहाँ पे कलेक्शन ऐड कर देते हैं। यानी एक 100 से लेके 1000 तक इस कलेक्शंस में हमें प्रोडक्ट चाहिए, यानी इतने फेवरेट्स वाली प्रोडक्ट चाहिए, तो हमें इसको फ़िल्टर करते हैं। अच्छा, तो अभी हमें यहाँ पे रिज़ल्ट जो मिला है वो 4120 प्रोडक्ट हमें मिली हैं, तो इनमें से हम प्रोडक्ट सर्च आउट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप और मज़ीद फ़िल्टर लगाना चाहते हैं तो आप वो भी लगा सकते हैं। बेस्ट सेलर आप स्टार्ट में ना लगाएं, क्योंकि बेस्ट सेलर्स ये एक क्राइटेरिया होता है जो जिसको फुलफ़िल करना होता है, तो एटसी बेस्ट सेलर का टैग्स आपको दे देता है। ठीक है, जो अच्छी प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं उनको मिल भी जाता है, और थोड़ा बहुत उनमें ये होता है कि अगर वो शिपिंग थोड़ी उनसे डिले भी हो जाती है, ठीक है, ऑर्डर रेशो कैंसिल भी हो जाती है, तो वो कम भी हो जाते हैं। लेकिन उनकी प्रोडक्ट अच्छी भी होती है, उनको टैग्स बाज़ का नहीं भी मिला होता। ठीक है, मिल जाता है, ये नहीं कि उनको नहीं मिलता, मिलता है, उनको भी है बाज़ का। वो अगर जो क्राइटेरिया फुलफिल ना हो थोड़ा बहुत भी, ठीक है, किसी वजह से, तो वो नहीं मिलता। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं, यहाँ पे इनको बेस्ट सेलर का टैग मिला हुआ है, और उसके बाद ये इसके साथ वीडियो से मुराद ये है कि इन्होंने अपनी प्रोडक्ट के अंदर वीडियो भी ऐड की हुई है। ठीक है, तो वीडियो वाली प्रोडक्ट भी आप यहाँ पे इसको चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको सारी जिनके साथ वीडियोज़ हैं वो मिल जाएंगी। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं कि इसको तो हमने देख लिया था पहले, तो हम इनको देखते हैं कि इनके जो 30 डेज़ में
रिव्यूज़ कितने इंक्रीज़ हुए हैं, यानी ये देखें आप इसके रिव्यूज़ 25। अच्छा, तो इस तरह आप रिव्यू से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं इनकी सेल्स कितनी हो रही हैं, ठीक है। और इसके डिटेल्स में जाएंगे तो ये टूल्स आपको बता देगा ये सेल्स हैं। अच्छा, उसके अलावा हम यहाँ पे चलते हैं, डिफरेंट कीवर्ड्स के साथ हम प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं, ठीक है। वुड के रिलेटेड प्रोडक्ट्स होंगी तो वो हमें मिलती हैं, यानी प्रोडक्ट के नेम में जो वुड ऐड होगा, वुड से रिलेटेड जो प्रोडक्ट होंगी वो हमें चाहिए। तो हमने जस्ट वुड लिखा, उसके बाद हम यहाँ पे अप्लाई फिल्टर पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 71,000 जो है प्रोडक्ट हमें मिल चुकी हैं वुड से रिलेटेड। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं कि जो 2 माह पहले या 3 माह पहले प्रोडक्ट लिस्ट की गई है वो हमें चाहिए, ठीक है, और इस प्राइस रेंज तक चाहिए। तो यहाँ पे हमें 92 प्रोडक्ट मिल चुकी हैं जो 3 माह पहले लिस्ट हुई हैं। तो अब भी हम यहाँ पे 30 डेज़ का भी डाटा देख सकते हैं, और यानी कि एक माह में इसकी 65 इसके रिव्यूज़ हैं कि इसकी सेल्स का मतलब है कि एक माह में 65 रिव्यू तो सेल इसकी बहुत अच्छी होगी। तो यहाँ पे 50 रिव्यूज़ हैं, इसकी भी अच्छी सेल्स हैं, ठीक है। तो अभी हम मज़ीद अगर इसको ओपन करें तो हम देखते हैं कि इसमें जो टोटल्स बाकी डाटा हम इसका देखते हैं। ये कस्टमाइज, ये चीज़ें अच्छी सेल्स होती हैं एटसी पे, क्योंकि लोग कस्टमाइज़ करवाते हैं। जिस तरह यहाँ पे स्मिथ लिखा हुआ, किसी ने अपना नेम यहाँ पे लिखवाया हुआ है, तो कस्टमर ज़्यादातर चाहते हैं ये है कि हमारा नाम जो है ना वो हमारी प्रोडक्ट के ऊपर प्रिंट हो। एटसी बेसिकली कस्टमाइज ही प्रोडक्ट ज़्यादा सेल्स करती हैं, हैंडमेड जो। तो ये वज़ीराबाद की प्रोडक्ट हो सकती है, ठीक है, पाकिस्तान में बनती हैं, तो पे भी आप काम करके एटसी पे सेल जनरेट कर सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस टूल ने हमें बता दिया कि इसकी 7 डेज सेल्स क्या है, टोटल सेल्स इसकी कितनी है। उसके बाद रिव्यूज़ आपने पहले देख लिए हैं, ठीक हो गया। अभी ये बेस्ट सेलर में भी नहीं है और एटसी पिकअप में भी नहीं है, ठीक है। और जो ये प्रोडक्ट सेल कर रहा है वो यूएसए से कर रहा है, मतलब इसका यूएसए का स्टोर है। बाकी इसने कौन से कीवर्ड यूज़ किए हैं वो यहाँ पे आपको शो हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो स्टोर की सेल्स हुई हैं, टोटल सेल इसकी ये हैं, ठीक है। उसके बाद इसकी जो 7 डेज सेल्स हैं, पूरे कंप्लीट स्टोर की जो 7 डेज सेल्स हैं वो 421 है। अभी इसके स्टोर्स में जाके हम देखते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट हैं जो इसकी इतनी अच्छी सेल्स हो रही हैं, 421 7 डेज में सेल्स हो रही हैं। तो ठीक है, यहाँ पे ये इस टूल ने कंप्लीट डाटा बता दिया। आप यहाँ पे टैग्स भी कॉपी करके अपने प्रोडक्ट के साथ लिस्ट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन थोड़े बहुत ये आपने डिफरेंट रखने हैं, सेम ये ही नहीं रखने। बाज़ बात ये अपने स्टोर नेम यहाँ पे यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो भी आपने देखना होता है। इस स्टोर के अंदर हम चलते हैं, तो ये टोटल जो इसकी सेल्स हैं इस स्टोर की वो 4,969 सेल्स हैं टोटल, ठीक हो गया। तो यहाँ पे जो टोटल सेल्स हैं वो 7 डेज की सेल्स देख सकते हैं, टोटल सेल्स यहाँ पे भी देख सकते हैं आप। उसके बाद यहाँ पे आप नीचे आके इनकी प्रोडक्ट देख सकते हैं, इनकी प्रोडक्ट में आप यहाँ पे भी देख सकते हैं 7 डेज सेल्स। उसके बाद टोटल फेवरेट कितने लिस्ट कब की गई है, ये सारी डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो स्टोर के अंदर जाके भी आप प्रोडक्ट हंट कर सकते हैं कि यार ये जो प्रोडक्ट है ये इसकी अच्छी चल रही है, तो आप भी इस तरह की प्रोडक्ट अपने स्टोर पे लिस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह आप स्टोर के अंदर जाके भी कंप्लीट इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि आपको कौन सी प्रोडक्ट पे काम करना चाहिए, ठीक है। तो ये जो प्रोडक्ट है ये पाकिस्तान में वज़ीराबाद में बनती हैं, तो वज़ीराबाद वाले भी सेल कर रहे हैं एटसी पे, बिल्कुल। शायद ये पाकिस्तानी कोई बंदा हो जो सेल कर रहा हो। ये चेक करने के लिए आप इस किसी भी प्रोडक्ट पे ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको शो होगा डिलीवरी फ्रॉम यूएसए, ठीक है। तो बाज़ यहाँ पे डिलीवरी फ्रॉम पाकिस्तान लिखा होगा, इसका मतलब ये है कि ये पाकिस्तान से शिप होगा, ठीक है, यानी शिपिंग पर फाइल उन्होंने पाकिस्तान की लोकेशन ऐड की होगी। अच्छा, उसके बाद आप और मज़ीद प्रोडक्ट देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसकी बात की, इसके अलावा और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हैंडमेड से रिलेटेड हैं, जिस तरह ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, ठीक है। अप्रैल 20 में लिस्ट की गई है, अभी तक इसके रिव्यूज़ कितने हैं, टोटल सेल्स कितनी है, कंप्लीट आपको डिटेल्स मिल जाती हैं, ठीक है। आपने ये देखना होता है कि यार ये प्रोडक्ट एक माह में कितना रेवेन्यू जनरेट कर रही है, कितनी सेल्स कर रही है। तो उसके जो 7 डेज सेल्स हैं वो तकरीबन मिनिमम 50 सेल्स होनी चाहिए, जिसके ऊपर आपने काम करना है ना, ठीक है। लेकिन ये है कि आप एटसी पे यूनिक प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादातर ये अमेज़ोन की तरह नहीं है कि आपको सिमिलर प्रोडक्ट मिलेंगी। तो यहाँ पे अगर मैं एटसी पे जाके लिखता भी हूँ ना वुड, यहाँ पे मैंने वुड टाइप किया एटसी के ऊपर, तो यहाँ पे आपको एक कंपटीशंस भी मिलते हैं कि इस कीवर्ड के ऊपर कितने लोग जो है प्रोडक्ट लिस्ट करके बैठे हुए हैं,
तो ये भी एक अच्छी चीज़ है जो इस टूल्स में आपको मिलती है, यानी कि वुड टेबल में आप चले जाएं, ठीक है, उसके बाद वुड लेग में चले जाएं तो इसमें ये आपको पता चलता है कि इसमें कितना कंपटीशन है, ठीक है। उसके बाद अब मैं आपको ये दिखाने लगा था कि अगर आप एटसी के ऊपर वुड सर्च करते हैं तो वुड में आपको यहाँ पे ज़्यादातर ये शो होगा कि प्रोडक्ट जो है ना डिफरेंट है, हर एक प्रोडक्ट डिफरेंट है, ठीक है। आपको सिमिलर प्रोडक्ट बहुत ही कम मिलेंगी, ठीक है। तो जो अमेज़ोन है, अमेज़ोन पे आप जब एक प्रोडक्ट का नाम लिखते हैं तो उससे सिमिलर बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ पे एटसी जो है ना ये यूनिक मार्केट है, यहाँ पे आपको यूनिक प्रोडक्ट मिलेंगी, यानी एक प्रोडक्ट दूसरे से बेहतर आपको प्रोडक्ट मिलेगी। तो इसलिए आपने कोशिश करनी कि जो प्रोडक्ट अच्छी सेल्स होती हैं उससे मिलती जुलती प्रोडक्ट्स और उनसे उनके रिव्यूज़ चेक करके, ठीक है, आप उनसे और बेहतर प्रोडक्ट बना के एटसी पे सेल करें तो वो ज़्यादा चलेगी। रिव्यूज़ का भी मैंने आपको बताया कि रिव्यूज़ में भी आप देख सकते हैं कि यानी आप यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट ओपन हम करते हैं, जिस तरह ये प्रोडक्ट है इसको मैं ओपन करता हूँ तो इसमें हमने अगर देखना है कि यार इससे बेहतर हम प्रोडक्ट किस तरह बना सकते हैं, आप इसके रिव्यूज़ में जाएँ। रिव्यूज़ में आप ये देखें कि इसके नेगेटिव रिव्यूज़ जो हैं, इस प्रोडक्ट के आपने नेगेटिव रिव्यूज़ चेक करने हैं। अगर आपने इससे बेहतर प्रोडक्ट बनानी है तो यहाँ पे आप लो रेटिंग प्रोडक्ट में जाएंगे, यानी जो नेगेटिव रिव्यू है ना वो आपको पता चल जाएगा, यानी इसको प्रोडक्ट नहीं मिली, यानी नेगेटिव रिव्यूज़ में आपको लोग बता देंगे इस प्रोडक्ट में ये फॉल्ट है, ठीक है। तो आप उस फॉल्ट को इम्प्रूवमेंट करके उस प्रोडक्ट को बेहतर करके आप लोगों के सामने पेश करेंगे तो आपकी वो प्रोडक्ट अच्छी चलेगी। ये इतनी अच्छी प्रोडक्ट भी नहीं है, ये $9.50 की सेल कर रहे हैं और इसकी 7 डेज सेल 96 पीसेज ये सेल कर रहा है। ये प्रोडक्ट इतनी खास भी नहीं है और देखें सेल्स इसकी कितनी हो रही है। ये जो प्रोडक्ट है ना ये कस्टमाइज़ करके देते हैं, ठीक है, यानी ये कस्टमर ने अपना नाम लिखवा लिया, अपना एड्रेस या अपना कुछ भी डिटेल्स वो लिखवा सकते हैं यहाँ पे रिंग के इसके ऊपर। तो इसलिए कस्टमाइज जो चीज़ें उसकी ज़्यादा सेल्स होती हैं, ये आप देख सकते हैं इसकी सेल्स। तो इस तरह आप प्रोडक्ट एटसी के ऊपर सेल करके अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, इस पे आप आएँ और काम करें। लेकिन इशू ये है कि ये पाकिस्तान में अभी तक है नहीं, लेकिन आपके जो रिलेटिव बायर हैं जो USA UK में रहते हैं, आप उनकी हेल्प से अकाउंट सेटअप करके उन पे काम कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, बाकी और मैं डिटेल्स में वीडियो बना दूंगा, अभी ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है तो मैं मज़ीद और डिटेल में वीडियो बना दूंगा, आप वो भी देख सकते हैं। बाकी अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।